स्टूडेंट्स, आज हम ये फाइनल अकाउंट का 7th क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सतीश एंड प्रमोद ये दोनों पार्टनर्स हैं और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअली नहीं दिया है स्टूडेंट। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस मिलेगा वो इक्वली शेयर करेंगे। ओके, और यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो ये सब में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में से मिल जाएगा और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सब में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरी नहीं है। ओके, चलो अभी देखते हैं स्टूडेंट। स्टार्टिंग में जो स्टॉक दिए है स्टूडेंट, ये ओपनिंग स्टॉक है, फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेसेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न ये तो सेल्स में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके स्टूडेंट, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री डेटर असेट, लेकिन ये सब में हम बैलेंस शीट नहीं करेंगे तो फिर ये रिकॉर्ड करने की जरूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट असेट ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फैक्ट्री रेंट ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, चलो अभी ये डेबिट साइड हो चुका है स्टूडेंट। अभी क्रेडिट बैलेंस में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो सेल्स दिए है स्टूडेंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेस रिटर्न ये तो परचेस में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, लेकिन बैलेंस शीट नहीं करने के कारण ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक लोन भी लायबिलिटी, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, 10% दिए है ना स्टूडेंट, तो एक एडजस्टमेंट है, लेकिन ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एडजस्टमेंट आएगा। ओके, और ये बैंक लोन हमने 1 जुलाई 2018 में लिए। स्टूडेंट, कभी भी कुछ डेट दिया जाएगा ना, आपको मार्च तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप जुलाई से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको 9 मंथ मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्ट अभी हम चार्ज करेंगे बैंक लोन के ऊपर, वो हमें 9 महीने के लिए चार्ज करना पड़ेगा। ओके, फिर ये अदर रिसिप्ट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना, इसीलिए। ओके, ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके लिए हमें वेजेस में एक टिक मार्क करना पड़ेगा। चलो वेजेस में एक टिक मार्क करते स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800। अच्छा, बैड डेट्स भी है यहाँ पर, फर्दर बैड डेट्स, और 3% न्यू RDD भी दिए है स्टूडेंट। तो न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी है हमारे पास, और बैड डेट्स यानी कि फर्दर बैड डेट्स भी है। ओके, चलो ठीक है। फिर इसके लिए डेटर में 2 टिक मार्क आएगा, तो सन्ड्री डेटर में हमें 2 टिक मार्क करना पड़ेगा, 1 और 2। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और एडवर्टाइजमेंट करके लिखने का, क्योंकि गुड्स अगर हमने फ्री सैंपल दिए तो वो एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। ओके, goods of ₹2000 were sold and delivered on 31st March 2019, but no entry is made in the book of account। अगर एंट्री पास नहीं हुआ तो ये तो फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया स्टूडेंट। अनरिकॉर्डेड सेल्स का फर्स्ट इफेक्ट सेल्स में ऐड करेंगे, तो सेल्स में एक टिक मार्क आएगा। फिर सन्ड्री डेटर में भी ऐड करेंगे, तो सन्ड्री डेटर में भी एक टिक मार्क आएगा। वैसे सन्ड्री डेटर में पहले 2 टिक मार्क था, तो अभी ये भी आएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले हम ये 5th एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद ये NIDD वाला एडजस्टमेंट यानी कि 3rd एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि NIDD हमेशा लास्ट में चार्ज करने का, इसलिए पहले हम 5th करेंगे फिर ये 3rd करेंगे, तो ऑटोमेटिकली NIDD लास्ट में हो जाएगा RDD। ओके, चलो ठीक है, अभी हम सम स्टार्ट करते स्टूडेंट।
स्टूडेंट हमारे सब में बेसिक स्टेप नंबर 1 तो ये ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पे जो दिया ना स्टूडेंट स्टॉक 8700, तो फिर अभी हम ये यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हमें लिखना पड़ेगा कि टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसका अमाउंट जो भी दिया है स्टूडेंट वो आउटर कॉलम में आएगा 8700। ओके, फिर उसके बाद हमारा बेसिक स्टेप नंबर 2, यहाँ पर परचेसेस दिए है 18,300, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके अभी हम लिखेंगे कि टू परचेसेस, फिर जो भी अमाउंट दिया है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 18,300, क्योंकि इसमें से अभी हमें ये जो रिटर्न है वो माइनस करना पड़ेगा। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे दिया गया था कि 500 रुपीज़, ये अभी हम ये परचेस से माइनस करेंगे। ओके, तो परचेस में से हमें परचेस रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा, तो लेस परचेस रिटर्न और अमाउंट 500 रुपीज़ माइनस करेंगे, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा कि 17,800 इन द आउटर कॉलम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्टेप नंबर 3, हम ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि बाई सेल्स, और सेल्स का अमाउंट एक्चुअली 68,000 क्वेश्चन में दिया है, वो रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स रिटर्न भी था ये सब में, तो वो यहाँ से माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न कुछ 1,000 रुपीज़ था, चेक कर लेते स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पर सेल्स रिटर्न एक्चुअली 600 रुपीज़ है, 1,000 नहीं है, 600 दिए है। तो ये सेल्स रिटर्न को अभी हमें ये सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी माइनस करते स्टूडेंट, सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न यहाँ पर अभी हम माइनस करेंगे 600 रुपीज़, फिर इसका वैल्यू हो जाएंगे कि 67,400 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ये सब में अभी बेसिक स्टेप खत्म हो गया, तो अभी हम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी स्टॉक हो चुका है, परचेस भी हो चुका है। अभी ये जो वेजेस है ना स्टूडेंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन टिक मार्क है तो इनर कॉलम में 1,000 लिखेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस और अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 1,000, फिर एक लाइन छोड़ के हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, वो बाद में देखेंगे। ओके, चलो उसके बाद स्टूडेंट अभी यहाँ पे जो इंश्योरेंस है स्टूडेंट, ये अभी हम रिकॉर्ड करेंगे कि 800 रुपीज़, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हमें लिखना पड़ेगा कि टू इंश्योरेंस, और उसका अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा कि 800 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस के नीचे हम लिखेंगे कि टू अनप्रोडक्टिव वेजेस और अमाउंट इन द आउटर कॉलम 1,400। ओके, फिर उसके बाद बैरोस रेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, और कैरेज आउटवर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, 600, 1,200, ये दोनों अभी हम रिकॉर्ड करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू कैरेज आउटवर्ड, टू बैरोस रेंट, और अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, क्योंकि टिक मार्क नहीं है, तो 1,200, 600 इन द आउटर कॉलम। ओके, चलो उसके बाद स्टूडेंट ये एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और एक कस्टम ड्यूटी ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1,400, 800। ओके, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,400, फिर ये कस्टम ड्यूटी वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा स्टूडेंट 800 रुपीज़। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटा, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड, लेकिन अभी हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं की, तो ये अभी रिकॉर्ड नहीं करने का। फिर इन्वेस्टमेंट, ये भी असेट साइड में जाएगा, इग्नोर करो स्टूडेंट। फिर फैक्ट्री रेंट, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके टू फैक्ट्री रेंट, फिर जो अमाउंट दिया है 1,600 आउटर कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 400 रुपीज़। ओके, सो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड 400 इन द आउटर कॉलम। चलो अभी ये डेबिट साइड हो चुका है स्टूडेंट, अभी हम क्रेडिट बैलेंस में ध्यान देंगे। ये सेल्स तो हमने रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन ये जो डिविडेंड है स्टूडेंट, ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके तुम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई डिविडेंड, और डिविडेंड का जो भी अमाउंट है 2,000 रुपीज़ वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद डिविडेंड के बाद
परचेस रिटर्न है, ये तो रिकॉर्ड हो चुका है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन अभी लाइबिलिटी साइड का कुछ दिखाने की जरूरी नहीं है। लोन भी लाइबिलिटी साइड इग्नोर करो। फिर ये जो अदर रिसिप्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड के नीचे अदर रिसिप्ट, फिर इसका जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपीज। ओके, चलो अभी यहाँ तक हुआ है स्टूडेंट। लेकिन इसमें ये बैंक लोन में एक साइलेंट एडजस्टमेंट है, तो वो अभी चार्ज करेंगे कि बैंक लोन एक्चुअली 8000 रुपीज है स्टूडेंट हमारे पास, लेकिन इसमें एक 10% का बैंक लोन दिया है, तो 10%। और ये जुलाई को लिया है, जुलाई से अगर मार्च तक आप देखेंगे ना तो 9 मंथ रहेगा, तो 9 महीने के लिए चार्ज करो 9/12, तो फिर 0 0 कैंसिल, 9 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा ये 200 हो जाएगा, और 200 इंटू 3 ये 600 रुपीज़ मिला। ये तो बैंक लोन में ऐड होगा, लेकिन बैंक लोन तो लाइबिलिटी साइड में है स्टूडेंट, अभी हमने वो रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और वो जो 600 रुपीज़ है वो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो इसके बाद अभी ऊपर का सब एडजस्टमेंट हो गया, तो एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए स्टूडेंट। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। स्टूडेंट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके लिए अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 15,400 आएगा। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट एक्चुअली एसेट साइड में जाना चाहिए, जो अभी हम नहीं दिखाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एसेट प्रिपेयर नहीं किए यहाँ पर। फिर नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, ये तो हमें वेजेस में ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वेजेस में जाके हम लिखेंगे कि ऐड आउटस्टैंडिंग, फिर आउटस्टैंडिंग का जो 500 है वो ऐड करके आउटर कॉलम में 1500 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट अभी थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिर मेंटेन RDD 3%। लेकिन ये अभी हम नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि ये करने से पहले हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि RDD हमेशा लास्ट में करने का। ओके, तो ये याद रखें कि RDD लास्ट में करेंगे। चलो अभी ये फोर्थ एडजस्टमेंट में फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। गुड्स ऑफ ₹1800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर फ्री सैंपल देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे कि बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फिर जो भी अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा कि टू एडवर्टाइजमेंट, और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1800 इन द आउटर कॉलम। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फिर दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट 1800। ओके स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद अभी हम ये फिफ्थ एडजस्टमेंट करेंगे कि गुड्स ऑफ ₹2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। तो सोल्ड एंड डिलीवर्ड मतलब सोल्ड हो गया और कस्टमर को डिलीवरी भी हो गया 31 मार्च को, लेकिन नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे अकाउंटेंट इतना टैलेंट है कि वो अभी तक एंट्री पास नहीं किए हैं, तो वो अगर सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो अभी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि सीधा सेल्स में अभी हम ऐड करेंगे। तो सेल्स में जाके हमें ऐड करना पड़ेगा कि ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर जो भी अमाउंट अनरिकॉर्डेड है 2000 वो ऐड करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे 69,400। लेकिन सेल्स में ऐड हुआ तो इसका दूसरा इफेक्ट डेटर में ऐड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्चुअली डेटर का अमाउंट हमारे पास, स्टूडेंट डेटर का अमाउंट हमारे पास है 40,000। तो जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, डेटर हमारे पास 40,000 है स्टूडेंट। इसमें से पहले हम ये अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करेंगे। स्टूडेंट मैं क्यों ये यहाँ पर कर रहा हूँ कि हमारे पास अभी बैलेंस शीट नहीं है, तो वहाँ पे जाके नहीं कर सकते, तो एक वर्किंग नोट जैसा हमें करना पड़ेगा कि स्टूडेंट। तो अभी डेटर 40,000 में से हमें वो अनरिकॉर्डेड सेल्स को पहले ऐड करना पड़ेगा, वो तो 2,000 रुपीज़ है, तो वो ऐड किए तो ये हो जाएगा 42,000 रुपीज़। फिर इसमें से अभी हम ये थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे कि फर्दर बैड डेट्स 800 माइनस करने का। तो अभी हम माइनस करेंगे कि माइनस FBD, फर्दर बैड डेट्स 800 रुपीज़ माइनस करेंगे।
तो फिर ये हो जाएगा 41,200 रुपीज़। फिर इसमें से ये RDD लास्ट में चार्ज करने का, न्यू RDD 3%, ओके। तो माइनस न्यू RDD 3%। अगर हम 3% चार्ज किए ना, तो 41,200 में अगर 3% चार्ज किए तो हमें 1236 मिलेगा। ये हमें माइनस करना पड़ेगा 1236, ये भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये माइनस करके अभी हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डेटर का वैल्यू नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये फर्दर पैटर्स और ये न्यू RDD चाहिए स्टूडेंट। डेटर का वैल्यू कितना भी होने दीजिए, हम बैलेंस शीट नहीं करेंगे तो वो इग्नोर कर सकते हैं, ओके। चलो फिर फर्दर पैटर्स 800 और ये न्यू RDD 1236, ये दोनों हमें एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पहले हम लिखेंगे कि टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर उसमें से अभी हम ऐड करेंगे कि बैड डेट्स, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। तो उसके बाद ऐड फर्दर बैड डेट्स यानी कि न्यू बैड डेट्स, ये हमें मिला 800 रुपीज़। स्टूडेंट ये अमाउंट यहाँ पे आएगा 800। फिर उसके बाद ये जो न्यू RDD है ना स्टूडेंट, तो ये अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा कि ऐड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये कितना मिला 1236 यहाँ पे आएगा। फिर ये दोनों को अगर हम ऐड करके लिखे ना स्टूडेंट, तो 2036 रुपीज़ हमें आउटर कॉलम में मिलेगा, ओके स्टूडेंट। चलो अभी सब एडजस्टमेंट हो चुका है स्टूडेंट। चलो अभी हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट, तो 86,600 क्रेडिट साइड का टोटल है। यही अभी हम दोनों बाजू में लिखेंगे कि 86,600, 86,600। इसमें से अगर हम इधर का सब टोटल करके माइनस किए तो ये 8,700, 17,800, 1,500, 800, 1,600, अगर ये सब टोटल करके अगर हम माइनस किए ना, तो फिर हमें मिलेगा कि 56,200 रुपीज़। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे कि टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉक डाउन होगा कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉक डाउन, और यहाँ पर हम लिखेंगे 56,200, ओके। चलो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है स्टूडेंट, तो क्रेडिट साइड का टोटल 59,200 को हम दोनों बाजू में लिखेंगे। फिर इसमें से इधर का जो भी अमाउंट है, एक्चुअली इधर का बहुत सारा अमाउंट है स्टूडेंट। एक्चुअली ये जो 1800, 800, 1400, 1200, 600, 1400, 400, 600, ये सब टोटल करके, फिर ये जो 2036, ये सब टोटल करके अगर हम माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा 48,964। यही हमारा नेट प्रॉफिट। एक्चुअली यहाँ पर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है स्टूडेंट, तो दोनों पार्टनर को हम ऑफ ऑफ यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे। फिर इसे 2 से डिवाइड किए तो हमें मिलेगा 24,482, 24,482। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पर पहला पार्टनर सतीश का नाम, फिर दूसरा पार्टनर प्रमोद का नाम। एक्चुअली ये सब में हमें ये नेट प्रॉफिट और ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों ही हमें फाइंड आउट करने का था, जो अभी हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रॉब्लम स्टूडेंट। ये सॉल्यूशन एक्चुअली मैंने PDF फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है स्टूडेंट। अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप क्लिक करो, आपके मोबाइल में ये सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा, तो आप आराम से देख के भी रेफर कर सकते हो स्टूडेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।